नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। राम गुरु जी। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम नमस्कार सुनील जी, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम अमित जी। नमस्कार। अमित जी, हमारी 12 राशियां हो गई थी ना? जी सर, बिल्कुल हो गई जी। हाँ ठीक है, आज हम लोग भाव शुरू करेंगे जी कि कुंडली में ज्योतिष में भाव क्या होता है और किस प्रकार से किसी हाउस को देखते हैं। आप प्लीज जिनके भी पीछे से आवाजें आ रही हैं वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए और अटेंशन आपने रखनी है। जब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा तो आप फिर अपनी बात को रखिएगा। क्लास को बहुत डिसिप्लिन से चलाना है। आप लोग जो वास्तु में की क्लास में हैं और जिनको थोड़ा सा कुंडली में भाव के बारे में नहीं मालूम है, तो भाव को जानने के लिए आप लोगों को इस क्लास में शामिल किया गया है। तो अगर कोई बात नहीं आएगी तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपसे अपने आप क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपने अपनी बात को रखना है। चलिए अभी हम आरंभ करते हैं। भाव क्या होता है, ज्योतिष में भाव क्या चीज होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये 12 राशियों के बारे में सभी लोग जानकारी रखते हैं, चाहे कोई ज्योतिष से जुड़ा हुआ है चाहे नहीं है। हम बात करेंगे आज जन्म पत्रिका में। जब आप देखते हैं किसी भी पुरानी से पुरानी कुंडली को या आजकल जो सॉफ्टवेयर पे चलने वाली जो कुंडलियां हैं, उन कुंडलियों को आप देखते हैं तो देखते हैं कि 12 पार्ट्स में वो डिवाइड होती है। आपके सामने स्क्रीन में एक स्टाइल, कुंडली का एक स्टाइल बना हुआ है। इसकी आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा जो मैंने फाउंडेशन कोर्स चलाया था, ये उसका पीपीटी है। इसकी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि 12 राशियां हैं, इसी प्रकार से समझना है आपने। पूरे ब्रह्मांड को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और 12 पार्ट्स का मतलब है 12 जोन हमारे बना दिए गए। प्रत्येक जोन में जीवन से जुड़ी हुई कुछ स्पेसिफिक चीजों को उसमें रख दिया गया। अब वो चीजें क्या है वो ही हम लोगों ने समझना है। ये जो 12 भाव में से सबसे पहला जो भाव है, भाव देखिए कई बार पुस्तकों में लिखा होगा, कहीं पर भाव लिखा होगा, कहीं पर हाउस लिखा होगा, कहीं पर घर लिखा होगा, कहीं पर जो है खाना नंबर लिखा होगा। ऑल आर सेम, सिर्फ भाषा का अंतर है। अगर आप लाल किताब पढ़ेंगे तो उसमें कुंडली में कहा जाएगा खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5। हिंदी की यानी कि पराशर ज्योतिष को आप पढ़ेंगे तो उसमें घर लिखा होगा, पहला घर, पांचवा घर, सातवां घर। इंग्लिश में हाउस कह सकते हो आप, हैं। और बिहार के अंदर इसको टीपड़ा बोलते हैं, और जो है राजस्थान में नहीं, हो पंजाब में इसको टीपड़ा बोलते हैं। कुछ लोग इसको टेवा बोलते हैं, पंजाब में टेवा भी बोला जाता है। और जो है इस प्रकार से आपको ये कुंडली के अलग अलग रूप देखने में मिलते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस ही लगन कहलाता है। जब हम कहते हैं ना लगन कुंडली, लगन कुंडली का मतलब है हम जो है लगन के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि फॉल करेगी ये हम लोग डिसाइड करते हैं। फर्स्ट हाउस में जो भी राशि फॉल करेगी वो उस कुंडली का
लगन कहलाएगी। जो भी फर्स्ट हाउस में जो राशि फॉल करेगी वह उस कुंडली का लगन कहलाएगी। अब आप जानते हो हर राशि का एक राशिनाथ होता है, मतलब लॉर्ड होता है, लॉर्ड ऑफ राशि, राशि का स्वामी जो होता है वो हो लग्नेश कहलाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आप सभी से बात करने के बाद। नहीं समझ में आया तो चिंता नहीं करनी है। फर्स्ट हाउस में जो राशि फॉल करती है वो लगन राशि कहलाती है। उसी राशि का राशिनाथ अर्थात उसका स्वामी जो ग्रह होगा वो लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश कहलाएगा। ये तो यहाँ तक बात समझने की थी। अब ये लगन से हम जीवन के कौन कौन से पॉइंट को देखते हैं। ये वो भाव है जिस भाव से हम इस धरती लोक पर या इस संसार में अवतरण लेते हैं, इस संसार में आते हैं, अर्थात अपनी माँ के गर्भ से 9 महीने गर्भावस्था में रहने के बाद हम प्रसव क्रिया के बाद इस संसार को देखते हैं, संसार में आते हैं, संसार में हमारा अवतरण होता है। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ योर लाइफ कम्स फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। परंतु हमारा अध्यात्म तो कहता है कि आत्मा जब तक आपके शरीर में है जब तक ही लाइफ है। तो एक तरह से जब आप इस संसार में आते हैं और आपकी चेतना लौटती है, चेतना लौटने के टाइम को कैसे नोट किया जाता है हम सभी जानते हैं। जब बच्चा नया होता है तो उसको होश नहीं होता, डॉक्टर उसको ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी थपकी देते हैं, कभी बच्चे को उल्टा किया जाता है, उसके बॉडी पर हल्का 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 ऐसे 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 करते हैं ताकि बच्चे में एक चेतना आ जाए, एक एक्टिविटी हो जाए, एक मूवमेंट हो जाए। फिर जैसे ही बच्चा रोने लगता है तो डॉक्टर समझ जाता है इसमें चेतना आ गई। व्हाट इज अ चेतना? चेतना इज योर सोल। अब इसका मतलब क्या पहले सोल नहीं थी? सोल तो गर्भ अवस्था के तीसरे महीने में ही प्रवेश कर जाती है, परंतु ये उसकी आत्मा की चेतन शक्ति है कि अब वो एक्शन में फंक्शनिंग उसमें आ गई है। ये फर्स्ट हाउस आत्मा का है। तो सबसे पहले आत्मा, आत्मा हमारे शरीर में है, हमारे अंदर है। अब आत्मा को इस संसार में एग्जिस्ट करने के लिए एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक शरीर की रिक्वायरमेंट है। ये जो शरीर है ये पूरा का पूरा शरीर ही फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है। जब भी हम कहते हैं बॉडी, एक शरीर, इसका मतलब है अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि बॉडी क्या है। जैसे भाई बच्चा गोरे रंग का है, बच्चा काले रंग का है, बच्चा सांवला है, बच्चा अपनी मम्मी पे गया, बच्चा अपने पापा पे गया। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि उसका कॉम्प्लेक्शन, यानी उसका वर्ण, यानी कि उसका रंग रूप फर्स्ट हाउस से जुड़ा हुआ है। ये सब क्यों बता रहा हूं? तो ये नंबर 1 आत्मा जुड़ी हुई है, नंबर 2 शरीर जुड़ा हुआ है। उस शरीर का रंग रूप पहले भाव से जुड़ा हुआ है, पहले भाव से ओवरऑल हेल्थ जुड़ी हुई है, पहले भाव से ओवरऑल हेल्थ। क्योंकि अगर शरीर हेल्दी होगा तो ही उस शरीर के साथ लॉन्जेविटी जुड़ेगी। अदरवाइज एक दुश्मन, हम जब भी संसार में आते हैं, इस संसार में आते ही हम एक दुश्मन अपने साथ लेकर के आते हैं, पूर्व जन्म से ही अपने साथ लेकर के आते हैं। उसका नाम है व्याधि, यानी कि बीमारियां, यानी कि रोग, यानी कि डिसीजेस। शरीर के अंदर रोग शरीर को मारने का प्रयास करते हैं,
शरीर के अंदर रोग शरीर को मारने का प्रयास करते रहते हैं। अब ये फाइट है ज्योतिष के अनुसार शरीर को चलाने वाले ग्रह की और उसमें बीमारी का प्रवेश करने वाले ग्रह की आपस में फाइट है। जब तक आपका शरीर का ग्रह मजबूत है, जब तक आपके शरीर का स्वामी ग्रह मजबूत है, आप इस संसार में टिके रहोगे, आप इस संसार में बने रहोगे, अर्थात आपका शरीर चलायमान रहेगा। आप जीवन में आगे चलते जाओगे। जिस दिन रोग जीत गया, रोग उस शरीर को रोक देगा, आपको बेड रिडन कर देगा। बस यही जीवन भर युद्ध होता है, यही अंतर्द्वंद कहलाता है। ये कहते हैं ना, जिंदगी एक जंग है। तो जिंदगी की जो जंग है वो तो हम पैदा होते ही शुरुआत हो जाती है। जिस दिन इस संसार में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से एक अजीबो गरीब जंग में हम शामिल हो जाते हैं, हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम मेडिकल के लोग इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो बीमारियों से फाइट कर जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग का प्रतिरोध, यानी कि रोग का विरोध करने की जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, वो रोगों को मारती है। जितनी आपके शरीर में ताकत होगी, उतना ही ज्यादा चांस है आपके शरीर में बीमारी कम होगी। तो बीमारियों को देखने के लिए शरीर कितना लंबा चलेगा, ये देखना जरूरी है। आप कितने ज्यादा हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, ये सब चीज जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस से ही देखी जाती है। अब इसी के साथ जब बच्चा छोटा सा होता है, ये ग्रोथ की प्रक्रिया उसके अंदर शुरू हो जाती है। प्रकृति मानव का अंतर से एक स्वभाव डेवलप करती है कि उसको विकास चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए, उसको एक्सपेंशन चाहिए। ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, परमेश्वर ने हमें एक इंटरनल सॉफ्टवेयर बना करके ऑलरेडी फीड करके भेज दिया कि हर व्यक्ति इस संसार में आने के बाद ग्रो करना चाहता है, राइज करना चाहता है, हर एंगल से 3 डाइमेंशनली ग्रो करना चाहता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहता है। ये संसार का नियम है, ये उस व्यक्ति का हमारा नियम है। तो आपको ये चीज को समझना होगा कि ग्रो करना हर मनुष्य का स्वभाव है, ग्रो करना मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए जो इस संसार में आया है, उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि मैं जिंदगी में कितना ऊपर उठूंगा। तो कितना ऊपर उठेंगे, हाउ टू डिसाइड इट। तो ज्योतिष में आपकी जन्म पत्रिका का पहला भाव ही है जो बताता है एक इंसान अपने जीवन में कितना राइज कर सकता है। अब यहाँ पर भी मतभेद है कि साहब ये परिभाषा कैसे हो कि भाई मैं राइज किया कि नहीं किया। तो हमारी सोसाइटी ने कुछ मापदंड बना दिए कि किस व्यक्ति को आप कामयाब मानेंगे। तो क्या मापदंड है? मापदंड तो हमारे वैसे तो देसी भाषा में कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया। माया मीन्स फाइनेंस, मनी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा नार। यानी जो भार्या है, पत्नी नहीं शब्द है,
भार्या हो सुलक्षणा नार, भार्या मीन्स वाइफ, सुलक्षणा नार, सुलक्षण यानी कि अच्छे संस्कारों वाली पत्नी हो। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकार, चौथा सुख इंसान का है कि उसकी औलाद ओबीडेंट होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए। पांचवा सुख जग में हो जय जयकार, जब ये पांच सुख किसी के जीवन में होते हैं तो हम उसे सक्सेसफुल इंसान मान सकते हैं। देखिए, हम यहाँ करोड़ और लाख की बात से नहीं कह सकते, क्योंकि गुड़गावा में जिसका अपना घर है वो वैसे ही 2-3 करोड़ का तो आदमी वैसे ही हो जाता है। अब परंतु वही आदमी अगर इतनी ही बड़ी जगह को गांव में लेके बैठा हुआ है तो उसके पास उस मकान की इतनी वर्थ नहीं है। दूसरी बात, धन का डेके या उसका भी नियम चलता रहता है, अर्थात करेंसी का हिसाब किताब हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। 100 रुपए की वैल्यू 40 साल पहले जो थी वो आज नहीं है, जो 50 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू थी वो आज नहीं है। यही है, तो इसका कोई रूल नहीं है ज्योतिष में हम कह सकें भाई तू 10 करोड़ का आदमी है, तू 20 करोड़ का आदमी है, तू 50 करोड़ नहीं। तो इससे बढ़िया हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा अच्छा उपाय सोचा है कि वो इंसान जिसके पास ये 5 सुख है वो सुखी कहलाएगा, सही मायने में कामयाब कहलाएगा। जिंदगी में आप कितने कामयाब होंगे ये आपका लगन डिसाइड करेगा। पहला सुख निरोगी काया, यानी आपका शरीर हेल्दी होना चाहिए। दूजा सुख हो पास में माया, फाइनेंस अच्छा होना चाहिए। तीजा सुख भार्या हो सुलक्षणा नार, वाइफ आपकी ओबीडेंट होनी चाहिए। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकार, संतान आज्ञा मानने वाली होनी चाहिए। पांचवा सुख जग में हो जय जयकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इस संसार में आने के बाद कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, लोग आपकी वाह वाह करने वाले लोग नहीं है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो आपको बाकी की सब सुख कमजोर नजर आ जाएंगे। जीवन में लगन का इतना इंपॉर्टेंस है, जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस, जिसे आप लगन भाव भी कहते हैं, कुंडली का सर्वाधिक पावरफुल हाउस माना जाता है, यानी सर्वाधिक शक्तिशाली भाव माना जाता है। इसकी ताकत, ये सबसे ज्यादा ताकतवर भाव होता है। इसलिए जन्म पत्रिका में यही भाव है जो डिसाइड करता है जिंदगी में कितना राइज करोगे, कितना ग्रो करोगे, इस संसार में कितना नाम कमाओगे, कितना शक्तिशाली हो जाओगे या कमजोर हो जाओगे या सारी जिंदगी स्ट्रगल करोगे, यहीं से डिसाइड हो जाता है। वाह, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है क्योंकि फर्स्ट हाउस शोज योर ब्रेन, आपका ब्रेन जो है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वो पहले भाव से जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा है, यूनिवर्स का सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किस डायरेक्शन में किस तरह से करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट होना बड़ी बात नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में, यानी कि ग्रोथ की डायरेक्शन में सही तरीके से, यानी नैतिकता के तरीके से जब आप उसको लेकर के आते हैं, लगाते हैं, तो आप जिंदगी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। मैं जब भी ज्योतिष पढ़ाता हूं अपने सभी विद्यार्थी को एक बात कहता हूं, हमें बहुत ज्यादा पावरफुल या इंटेलिजेंट ब्रेन नहीं चाहिए ज्योतिष सीखने के, हमें श्रद्धावान ब्रेन चाहिए।
श्रद्धावान मस्तिष्क चाहिए। इसका क्या तात्पर्य? श्रद्धावान मस्तिष्क का तात्पर्य है जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग सही कार्य में सही दिशा में लगाए। सिंपल मीनिंग, इंटेलिजेंट आदमी लालचवश कभी कभी अपना मार्ग भटक जाता है, और ये सब्जेक्ट बड़ा डिवाइन सब्जेक्ट है, और मार्ग चूके तो मामला चूक गया। ज्योतिष बहुत आसान विषय है, उससे भी ज्यादा आसान न्यूमरोलॉजी, उससे भी ज्यादा आसान वास्तु, ये सब बाकी बहुत आसान। सबसे अगर कोई बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है तो वह ज्योतिष है, पर इतना डेप्थफुल है कि सेल लेवल पर बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका उत्तक होते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, उस लेवल तक की जानकारी आपकी कुंडली में होती है। आपका डीएनए की पूरी जानकारी आपकी जन्म पत्रिका में होती है। अभी अभी हमारा एक आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हमने अभी कंप्लीट किया है, और आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी से उसके अंदर हम बीमारियों के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें कुछ डॉक्टर भी हैं उस कोर्स के अंदर, आप हैरान होंगे, पर बाय द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम लॉजिकली इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने में कामयाब रहे। आप सभी जानते हैं मेरा आयुर्वेद से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। चाहे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम जब पढ़ते हैं, परंतु ये एस्ट्रोलॉजी इतना सुपर विज्ञान है कि उसकी मदद से आप बॉडी के एक एक ऑर्गन्स के बारे में पता लगा सकते, आपके शरीर में कौन सा रोग होगा इसके बारे में फाइंड आउट कर सकते। सूत्र हैं, सूत्रों को याद करना है, सूत्रों के हिसाब से चलना है, सिस्टम है। ज्योतिष में फ्लो चार्ट है, बस फ्लो चार्ट में स्टेप चूके और कहानी खराब। आपको स्टेप नहीं चूकना है, स्टेप नहीं चूके तो पहले दिन से ही आना शुरू हो जाता है। पर विद्यार्थी जल्दबाजी करता है, वो कहता है नहीं रिजल्ट तो मुझे अभी दे दो, आज ही मैं ब्रह्मा जी बन जाना चाहता हूँ, बस वहीं पर गलती करता है और अपने अंदर एंजाइटी बढ़ा बैठता है। हैव ए पेशेंस, चीजों को लिंक करना शुरू कर दीजिए। जिस टेक्निक से, जिस तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उस तरीके को मिस मत कीजिए। तो आपको सिस्टम से नहीं चूकना है, स्टेप से नहीं चूकना है, लिंक बना करके आपने रखना है। जैसे मैंने जन्म से लिंक बनाया और व्यक्ति की ग्रोथ तक पहुंच गया, और ग्रोथ में भी हमारे दिमाग की सारी फंक्शनिंग पहले भाव से जुड़ी हुई है। कुंडली के पहले भाव से हमारे दिमाग की फंक्शनिंग जुड़ी हुई है, यानी हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जिन लोगों की कुंडलियों में लगन का स्वामी अच्छी जगह प्लेस नहीं होता, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कितना विद्वान, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, अपने जीवन में सारी जिंदगी संघर्ष करता है। उसको रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं होती, मनचाही अचीवमेंट्स प्राप्त नहीं होती, जैसा वो चाहता है वैसे उसको ग्रोथ नहीं मिलती। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि जो मैं डिजर्व करता वो मैंने अचीव नहीं किया। आपको उसके लिए आपने ही दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस संसार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, बस सिवाय अपने आप को चेंज करने के। हम स्वयं में चेंज नहीं लाना चाहते। जब आप चेंज नहीं लाना चाहते और ग्रह ने डिसाइड कर दिया कि ब्रेन की फंक्शनिंग गड़बड़ है, दिमाग तेज है पर सही दिशा में नहीं लगाओगे, आप इम्पेशंस दिखाओगे, आप हड़बड़ाहट दिखाओगे, आप लोगों से अपने समय को लड़ाई झगड़े में व्यर्थ करोगे, आप क्रिटिसाइज मोड में पहुंच जाओगे, आप लोगों की गलतियां निकालने में अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप अपना आत्म मंथन नहीं करोगे। यही तो दिमाग की गड़बड़ियां हैं, यही ज्योतिष समझाता है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ट्रुथनेस ऑफ योर लाइफ।
ये अग्नि का विज्ञान है। जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दो, उसकी नकारात्मकता भस्मीभूत हो जाती है। अगर आप ज्योतिष को जीवन में उतार रहे हैं या आप अकल्ट साइंस को जीवन में उतार रहे हैं, तो आपकी जीवन की सारी नकारात्मकता उसमें गल जानी चाहिए। ये एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार सा सिम्टम्स है, यानी लक्षण है। अगर कोई कहता है मैं ज्योतिषी बन गया, मैं वास्तुकार बन गया, मैं न्यूमरोलॉजी बन गया, मैं फलाना बन गया, मैं ढिमकाना बन गया, जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया, जिंदगी में उसने अपनी कमियों को, अपनी काम वासनाओं को, अपनी गलत इच्छाओं को अगर सही ढंग से बैलेंस नहीं किया, सबसे पहले ये विद्या आप पर वर्क करनी चाहिए। हम भाग खड़े होते हैं, मिल गया टूल, मिल गया टूल, ला भाई तेरी जन्म पत्री दिखा, तेरी दिखा, तेरा घर दिखा, तेरा मकान दिखा, तेरी डेट ऑफ बर्थ दिखा। भाड़ में जाने दो मेरे भाइयों, सबसे पहले अपना देखो। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस विद्या पर, आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आपका कन्विक्शन लेवल काम करता है, फिर आपके शरीर की ऊर्जा, पूरी यूनिवर्स की एनर्जी उसके साथ मिल करके आपको सपोर्ट करती है। ये यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम है। आपको कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पर आया नहीं क्योंकि आपने अपने ऊपर अप्लाई किया नहीं। हम तो समझ रहे हैं ये तो लोगों से पैसा कमाने की विद्या, हमने तो ये कह के घुस गए थे, पर यहाँ देखा भाई हमने फटाफट जल्दी है कि पैसा कमाने की, तो उससे क्या होगा, हम अटक जाएंगे। फिर हम कभी टीचर को भला बुरा कहेंगे, हम कभी सिस्टम को भला बुरा कहेंगे, या सब्जेक्ट के बारे में भला बुरा कहेंगे। सब्जेक्ट में दम नहीं है, जो कहा जाता है वो होता नहीं है। नहीं नहीं, सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सब्जेक्ट से आप अपनी होप लूज करते चले जाए। नहीं, गलती सब्जेक्ट की नहीं है। हो सकता है जिसने प्रेडिक्ट किया है वो फेल हुआ हो, सब्जेक्ट फेल नहीं होता। इंसान है, ह्यूमन एरर है, गलतियां होती है, अवश्य होती है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों से हो जाती है, जल्दबाजी में, अहंकार में गलतियां कर जाते हैं लोग, वो हमारा विषय नहीं। और जब भी आप शांत चित्त मन को सही दिशा में लगाओगे, यू विल सक्सीड ऑलवेज। ये पहले भाव का सूत्र है कि भाई जब भी आप शांत चित्त होकर के सही दिशा में अपने एक्शन को करोगे, सक्सेस तो आएगी और झक मार के आएगी। जितनी आप चाहते हो उतनी सक्सेस आएगी। पूरा सूत्र, पूरा कीमिया, पूरा विज्ञान तरक्की का, उन्नति का, सक्सेस का पहले भाव के साथ जुड़ा हुआ है। पहला भाव बहुत जबरदस्त भाव है आपकी कुंडली का, मैं कह सकता हूं आपकी लाइफ का सिंहासन है ये। पूरी जन्म पत्रिका के 12 भाव में अगर राजा का दरबार कहीं लगता है तो पहले भाव में लगता है। राजा यही बैठता है। हु इज द किंग ऑफ योर लाइफ? योर सोल इज द किंग ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपकी आत्मा एक काम करती है, ट्रुथनेस बताती। पर कभी कभी बेचारे कुछ लोग पिछले जन्मों के इतने मारे हुए होते हैं, उनकी आत्मा ही कमजोर होती है बेचारों की, अर्थात पहले भाव में कमियां आ जाती है। पहले भाव का संबंध आत्मा से है, वो कमजोर हो जाएगी तो आपको सच्चाई बताएगी तो सच्चाई ही वो, पर आप अपनी आत्मा की बात को सुनोगे नहीं। बहुत सारे लोग इस संसार में आत्मा की आवाज नहीं सुनते। आत्मा का गुण है कि चोर के अंदर जो विद्यमान आत्मा है वो भी चोर को कहती है चोरी गलत काम है। चोर जानता है कि चोरी गलत है, उसकी आत्मा उसको बताती है यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। बस फिर क्या प्रॉब्लम है? आप चोरी क्यों नहीं करते लोगों के घर में घुस करके? क्योंकि आपकी सोल ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू चोर। चोर की आत्मा वीक है, इसलिए वो बता तो सही रही है, आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, पर जब आत्मा कमजोर होती है तो हम आत्मा की आवाज नहीं सुनते,
हमारा शरीर, हमारी चेतन शक्ति, हमारा कॉन्शियस माइंड उस आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर। इसलिए हम नैतिकता अनैतिकता का भाव ही छोड़ बैठते हैं। हम कहते क्या नैतिकता, नैतिकता होता है कलयुग का जमाना, जो पैसा कमा लेगा वो जीत जाएगा। शरीफ आदमी को हम बेवकूफ कह देते। जो ज्यादा चालाक होता है, झूठा होता है, उससे हम कहते हैं सक्सेसफुल हो जाएगा। चालाक, झूठा और बेईमान, ये 3 शब्द नोट कर लें। जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर, तरक्की करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, यानी कि इनकी लाइफ एपरेंट मोशन में दिखाई दे सकती है। मतलब होते हुए दिखाई देगा कि ये सक्सेसफुल हो गया, गाड़ी आ गई, नौकर आ गया, घर आ गया, फलाना आ गया, ठिकराना आ गया। कब फंस जाएगा, कब ऊपर से नीचे गिर जाएगा, कुछ नहीं पता। जिंदगी में आप चाहते हो कि मैं जीवन में जहां पर भी एक बार जिस मुकाम पर पहुंच जाऊं, वहां से वापस नीचे नहीं आऊं। तो ज्योतिष का नियम, अपने लगन को संभालिए, अपनी लगन कुंडली के लगन के स्वामी को संभालिए, उसका ही ट्रीटमेंट करना है। और अगर आपका अच्छी जगह बैठा है, स्ट्रांग बैठा है, यू आर ब्लेस्ड बाय द पावर ऑफ द गॉड। परमात्मा की कृपा है आप पर कि पूर्व जन्म में आपने बड़े अच्छे पुण्य किए कि आपका लगन का स्वामी अच्छी जगह बैठा हुआ है। शनिवार इतवार को ये हमारा बेसिक कोर्स चलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पुराने स्टूडेंट जानते हैं, अपनी जन्म पत्रिका जैसी भी है सामने रखिए, सॉफ्टवेयर से निकाल लीजिए, ताकि मैं जब बात करूंगा आप उसके साथ रिलेट करना है। तो कहने का अर्थ है, आपको सीखने का ये बड़ा ही अच्छा अद्भुत तरीका है। जन्म पत्रिका के भावों को हम किस प्रकार से देखते हैं, हम किस तरह से हम स्टडी करते हैं ज्योतिष के अंदर, ये आपको समझ में आए। तो इसके लिए अब फिर से मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूं। हमारा जन्म पहले भाव में हुआ, हमारी आत्मा पहले भाव से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर की ग्रोथ, हमारा दिमाग, हमारे दिमाग की ग्रोथ पहले भाव से जुड़ी है। वो कहते हैं ना, सोच छोटी है, किसी की सोच छोटी नहीं होती अपने हिसाब से, फिर उसका लग्नेश बेचारे का इधर उधर फंस जाता है, इसलिए वो बेचारा ऊंचा सोच ही नहीं पाता। और कुछ लोग ऊंचा सोच पाते पर कर कुछ नहीं पाते। तो ना ऊंचा सोचने से सक्सेस मिलती है, ना कमजोर सोचने से सक्सेस मिलती है। जो सोचा है उसको कर दें तो हमें सफलता मिलती है। हमारी लर्निंग्स ये पहले भाव का ही पार्ट है। हमारा ब्रेन हमेशा नई नई चीज सीखता रहता है। जब तक जीवन है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जीवन से, आर पार की घटनाओं से, आर पार के एटमॉस्फेयर से, आर पार की टीचिंग से। सदैव कुछ हमारा ब्रेन नई नई चीजों को सीखता रहता है। पहला भाव ऑलवेज चलायमान रहता है हर किसी का। दिमाग जब तक चलता रहेगा, इसका मतलब पहला भाव एक्टिवेट है। पहले भाव का अच्छा गुण कभी भी हमेशा एक्टिवेट रहता है, ऑलवेज एक्टिवेट। जब तक आप इस पृथ्वी लोक पर खड़े, जब तक आप जीवित हैं इस संसार में, पहला भाव एक्टिव है। जिस दिन इस संसार को विदा कह दोगे, समझ लेना पहला भाव खत्म। पहला भाव खत्म, सीधा 12, यानी मुक्ति, शरीर की मुक्ति। आत्मा निकल जाएगी, शरीर से बाहर चली जाएगी। ये पावर है इस चीज की, इस सब्जेक्ट की। आपको न साधु न संत किसी के प्रवचन की आवश्यकता नहीं। इस विषय को, इसको अपने जीवन में उतार लेने मात्र से आपके जीवन के प्रत्येक प्रश्न आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यह अचीवमेंट का विज्ञान नहीं, अचीवमेंट को समझने का विज्ञान है। आपके हाथ में बहुत ही अद्भुत टूल अपनी लाइफ से रिलेटेड आने वाले, बहुत सहज करके रखना इस ज्ञान। बड़ा अद्भुत है ये ज्ञान, ये मानव कल्याण के लिए है ये विज्ञान, बड़ा ही गजब का है ये। पहला भाव आपकी पहचान है। यस, आप पहले डिसाइड कर लो, अगर आप ज्योतिषी बनेंगे तो कैसा समझना चाहते हो अपने आप को,
कि पब्लिक आपको किस रूप में याद करे, विद्वान व्यक्ति के रूप में या चोर व्यक्ति के रूप में। डिसाइड इट फर्स्ट। अगर आपकी कुंडली का पहला भाव दिक्कत में है ना, तो लोग आपको क्रिटिसाइज बहुत करेंगे। फिर आप कहोगे जी देखो मैंने मेहनत करी नहीं। मैं परमात्मा की कृपा से जब से 15 सालों से ज्योतिष सिखाने का कार्य कर रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा सदा बहुत साथ दिया, बड़ा सपोर्ट दिया, और मुझे मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत ही प्यारे लोग आते हैं। परमात्मा स्पेशल आत्माओं को भेजता है, मुझे तो कई बार ऐसे लगता है? बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं वो, और काफी जीवन में परिवर्तन करते हैं। और जब वो जीवन में परिवर्तन करते हैं, मुझे खुशी होती है और मैं उनसे सीखता हूँ, अपने स्टूडेंट से सीखता हूँ। वो मेरे लिए भी लर्निंग्स होती है। इस विषय को डिवाइननेस के साथ सीखना, हड़बड़ाहट या जल्दबाजी नहीं। कंटेंट यहाँ कुछ भी मायने नहीं रखता। गुरु और गुरु के प्रति श्रद्धा, बस, और कोई सूत्री काम नहीं करता। मैं इतने सालों का आपको निचोड़ बता, ज्योतिष सीखें या वास्तु, कोई फर्क नहीं है। गुरु के प्रति श्रद्धा वो ही जीतती है आगे, और कुछ भी तो नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए। ये बिंदु आप नोट कर लेंगे, जरूरी नहीं स्क्रीन पे लिखा हो। मेरा पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। कभी कभी जो यहाँ स्क्रीन पर होता है वो मैं बोलता नहीं हूँ, जो मैं बोलता हूँ स्क्रीन पे नहीं होता, तो उसको अन्यथा नहीं लेना है। तो आपने सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान देना। अब आइए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं आप ही लोगों की कुंडली से, ताकि आप सभी अपनी कुंडली को खोल लें। मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली में लगन क्या है, लग्नेश क्या है, ताकि आप समझ पाए कि विच इज योर फर्स्ट हाउस इन योर चार्ट, ताकि आपको क्लियर हो। कुंडली में तो यहाँ पर आप देख रही हैं स्क्रीन में, जहाँ पे फर्स्ट हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट इज फर्स्ट हाउस ऑफ दिस चार्ट। पर आपकी कुंडली का फर्स्ट चार्ट क्या है, आइए हम अमित बैल जी, आप अपने आप को वो कर लीजिए अनम्यूट। जी सर। अब थोड़ा सा देखिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बता दूं, जब आप अपनी जन्म पत्रिका खोलते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर की हो या पुरानी हो, वहां पर लिखा होता है फर्स्ट हाउस में लगन, पर जरूरी नहीं वहां नंबर 1 लिखा हो। जहां पर लगन लिखा होगा हिंदी में, अगर इंग्लिश में है तो असेंडेंट लिखा होगा। क्या अमित जी आपको दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में? जी सर, 5 नंबर लिखा हुआ है सर, लगन। जैसे अमित बहल जी ने कहा, वहां पर नंबर 5 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ और लिखा हो। क्या लिखा होगा? 1 से 12 तक कोई भी नंबर वहां पर लिखा हो सकता है। जैसे अमित जी की कुंडली में नंबर 5 लिखा है। नंबर 5 सिंह राशि है, लियो साइन है। तो हम कहेंगे अमित बहल जी सिंह लगन के व्यक्ति हैं। तो इनका लगन, ऑलवेज रिमेंबर अमित कि यू आर लियो असेंडेंट साइन, कि आप जी सर। सिंह लगन के व्यक्ति हैं। क्लियर? सिंह लगन का स्वामी सूर्य ग्रह होता है, यानी कि राशि का स्वामी वो लगन का लॉर्ड कहलाएगा। जो मैंने सारी बात बताई कि आपका दिमाग कैसे चलता है, आपकी आत्मा की ताकत क्या है, आपके शरीर की ताकत क्या है, आप जीवन में कितना ग्रो करोगे, तो अब किसके हाथ में चाबी आ गई? सन के हाथ में, सूर्य के हाथ में। मतलब ये जितनी भी बातें बताई हैं, इन सब बातों को सन डिसाइड करेगा। कुंडली का अगला सूत्र, जैसा सूर्य बैठा होगा, अच्छा या बुरा, यहीं से आपकी ग्रोथ सुनिश्चित हो जाती है। अगर लगन का स्वामी अच्छा बैठा है तो ऑटोमेटिक जो आप सोचेंगे वो कर देंगे, और जो सोचेंगे अगर वो हो जाएगा तो सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। अच्छा ब्रेन, सही दिशा में काम, सही दिशा में लगाने वाला मगन, नैतिकता के नियमों को लेकर के चलने वाला अच्छा दिमाग वही है जो बेईमान नहीं होता। अच्छा मस्तिष्क वही है जो पहले अपनी कमियां निकालता है। अच्छा मस्तिष्क वही है जो आत्म मंथन करना जानता है। अच्छा मस्तिष्क वही है
जो स्वयं के प्रति ईमानदार। आप देखिए सूर्य कहां पर बैठा हुआ है, यानी कौन से नंबर, बस नंबर बताना है कि सूर्य फलाने नंबर में, मैं अपने आप पकड़ लूंगा कौन से भाव में। सूर्य दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है सर। नंबर 2 लिखा हुआ है जहां सूर्य है। जी जी जी। वेरी नाइस। सिंह लगन की कुंडली में जहां नंबर 2 लिखा होता है वो कुंडली का 10वां भाव होता है, और 10वां भाव कुंडली का केंद्र है। आगे पढ़ेंगे, अभी जल्दबाजी मत करना कि हमें नहीं समझ में आया जी। बिल्कुल मैं मान रहा हूं अभी नहीं आएगा समझ में। ये तो सिर्फ अमित को मैं समझा रहा हूं कि उसका लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है। तो अमित आगे से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि लगन का स्वामी 10वें भाव में बैठा है जी मेरा। जी। लगन का स्वामी 10वें भाव में, इंग्लिश में बोलेंगे असेंडेंट लॉर्ड प्लेस इन द 10th हाउस। ये कर्म का भाव है, तो ये आदमी को कर्म योगी बनाता है। यानी ब्रेन कैसा होगा, ब्रेन में कौन सा सॉफ्टवेयर डाल करके भेजा परमात्मा ने, कर्म करने का। आदमी नकारा नहीं होता। आदमी को ये कंसेप्ट बचपन से क्लियर हो जाता है कि मुझे कर्म करना है, मुझे मेहनत करनी है, बट ये केन प्रकारेण सक्सेसफुल होना है। मुझे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, ये इसका फलित होता है। बहुत सारा लंबा है, पर उस बात पे नहीं जाएंगे। अभी इतना ही समझना है कि लगन का स्वामी 10th में बैठ गया है, और लगन के 10th में बैठना बहुत ही अद्भुत है। कामयाब लोग होते हैं ऐसे व्यक्ति, कर्मठ है, पर इसमें बहुत सारे फैक्ट्स काम करते हैं। कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो अभी इतना जल्दी ऐसा नहीं समझ लेना कि गुरुजी आपने कहा पर मेरे साथ ये नहीं है, वो चीज अभी नहीं चल। अभी बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे। अभी तो सूत्रों की शुरुआत है, अभी तो ज्योतिष का आरंभ है। अभी तो चलते जाइए, यात्रा है, मेरे साथ यात्रा करते जाइए, आनंद आएगा। आनंद के गोते लगाते जाइए बस। ठीक है अमित जी। सवराली। सर एक चीज बोलिए पूछनी अमित। थी। हाँ इसमें जैसे पहले देखा था हमने, ये मेरी मकर राशि है और ये लगन सिंह हो गया। जी अमित, जब राशि कराई थी मैंने एक बात बताई थी, वो मन की बात बताती है। मन इज अ डिफरेंट, ब्रेन इज अ डिफरेंट। दिमाग और मन कभी एक साथ नहीं चलते, इनकी दोनों की फाइट है पट्टों की आपस में। हाँ। ब्रेन वांट्स लॉजिक, समझिए, ब्रेन वांट्स लॉजिक, हार्ट डजंट वांट लॉजिक। आपको ऐश्वर्या राय के रूप में पत्नी चाहिए तो आप ड्रीम्स लाइफ में जाइए और उससे शादी कर सकते हैं, किसी ने नहीं रोका, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि उसको लॉजिक नहीं चाहिए भाई। उसको कोई अनप्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं। आप 500 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं, बस सो जाइए आराम से और 500 करोड़ के बारे में सोचना शुरू कीजिए। बड़ा सा बंगला दिखाई देगा, नौकर चाकर मर्सिडीज सब एकदम से अवेलेबल हो जाएंगे। डेट इज अ मनहा, ये मन शक्ति है। मन नहीं मना करता, मन कहता भाई तू खुश हो जा, किसी तरह भी खुश हो जा, खुश हो जा, तू खुश कैसे भी हो जा। तो आदमी, अच्छा फिर क्या होता है, यंग बच्चा ड्रीम से बड़ा खुश होता है, और जब वही यंग बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है और उसको अपने सपनों पे विश्वास नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन बड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाता है। वो उसको बार बार धमकाता रहता है, डांटता रहता है, ऐसे नहीं होता, 100 करोड़ हवा में नहीं आते, चमत्कार कुछ नहीं होता है, कोई सड़क पे रखे मिलेंगे क्या 100 करोड़ रुपए हम थैला उठा के भाग लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपका ब्रेन इतना ट्रेन और हार्ड हो चुका होता है, वो मन की सुनना बंद कर देता है। इसलिए कोई एक एज, बड़ी मीठी मधुर सी एज आती है हर एक की लाइफ में, जब उसको उसका ब्रेन मानता है तेरा हर सपना पूरा होगा। उस एज को छोड़ करके फिर ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलते, दोनों घुसम पट्टी करते ही रहते हैं। तो मकर राशि आपका मनहा है, मगरमच्छ की तरह मन सोचेगा, मन में ख्याल आएगा एक साथ बड़ा हाथ मार लो यार। जैसे मगरमच्छ कहता है शिकार को पूरा हड़प लो, छोटा छोटा नहीं करना, बड़ा एक साथ पूरे दिन का हिसाब किताब चुकता, एक मारा डेंट और पार। ये मकर का मन है। पर ब्रेन कहता है ऐसा थोड़ी होता है कि बटन दबाऊंगा 100 करोड़ की कंपनी कोई नाम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि आपको उठा के प्रधान बना दिया जाएगा। दिमाग नहीं मानता है, क्योंकि दिमाग ट्रेंड है, वो लॉजिक से चलता है,
वो ट्रेनिंग से चलता है, वो टीचिंग से चलता है, वो एक्सपीरियंस से चलता है, पास्ट के एक्सपीरियंस से चलता है। मान लो आपके परिवार में सारे लॉटरीबाज हो और उनको लॉटरियां निकलती हैं, पक्का आपका दिमाग ट्रेंड हो चुका होगा कि भाई घर में जब चाचा की निकल गई, ताऊ की निकल गई, तो तेरी भी निकलेगी। अब ब्रेन ने लॉजिक समझ लिया और आपके परिवार में आज तक किसी की नहीं निकली, तो आपको कह रहे कुछ नहीं निकलता भाई बेवकूफ, ये लॉटरी खरीदो ही मत, सौदा ही नुकसान का है। दैट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। ब्रेन आपके एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ से चलता है, लॉजिक से चलता है, टीचिंग से चलता है, ट्रेनिंग से चलता है। मन इन चीजों का गुलाम नहीं है। तो जब हम लगन की बात करते हैं, दैट्स मीन योर ब्रेन, और ब्रेन आपका लॉजिक के साथ चलता है। पॉइंट इज क्लियर सबराली? गुरुजी एक बात पूछना मर्दुला चाहती जी, हूँ। मर्दुला जी बताइए, आदेश कीजिए। गुरुजी हाँ जी। मेरी लगन कुंडली तो है नहीं, जी जी, इसलिए आप बहुत मेरी लकी हैं कुंडली नहीं है, मर्दुला मैं जी, आप कैसे बहुत सीखूं? लकी हैं। यू आर सो लकी। कैसे गुरुजी? कुंडली नहीं है, टेंशन फ्री। आप सीखो मस्ती मार के, अपनी कुंडली तो देखनी नहीं है। मुझे इतना पता है कि बृहस्पति लगन में था जब मेरी शादी के ससुराल में गई थी कुंडली। अभी तो आप लकी हो, आपका चेहरा देख के ही बता दिया हमने आप लकी हो। हैं? ये ध्यान रखना, आपको सूत्र बता रहा हूं मृदुला जी। महिला के जीवन में लगन पर बृहस्पति बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने पिछले जन्म में तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मोती दान किए हैं, भगवान शिव की किसी नगरी पे, भगवान किसी के तीर्थ स्थान पर। इसे हम बोलते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। जब किसी महिला के जीवन में लगन पर बृहस्पति आ जाता है तो भगवान शिव का आशीर्वाद, मतलब इस संसार में वो आया ही भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण। ऐसी महिला अपने जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखती है, यानी जो उनके हस्बैंड होंगे वो भी जीवन में रेस्पेक्टेड आदमी होंगे, वो भी फाइनेंस के मामले में अच्छे होंगे, वो विद्वान कहलाएंगे। मतलब कोई उनको ये नहीं कहेगा आपका पति बेवकूफ है जी, ना ना, रेस्पेक्टेबल, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, सज्जन, सभ्य, सिविलाइज्ड पर्सन। एक महिला का पति उसका आधार होता है जीवन का। जीवन, क्योंकि गुरु ग्रह महिला के जीवन में डिसाइड करता है पति कैसा मिलेगा। अंडरस्टैंड क्यों मैं इसको पति से जोड़ रहा हूं? एक जुपिटर डिसाइड करता है महिला के जीवन में उसको पति कैसा मिलेगा, कितना सक्षम मिलेगा, कितना पुरुषार्थी मिलेगा। वो पुरुषार्थी थे, कर्मयोगी हैं, मतलब पति हस्बैंड जो है। तो ये एक महिला का ग्रह डिसाइड कर देता है उसका हस्बैंड कैसा मिलेगा। ऐसे ही पुरुष भी निराश ना हो, पुरुष का शुक्र डिसाइड कर देता है पत्नी कैसी मिलेगी, है तो वो भी आपको आएगा। पर अभी मृदुला जी का चल रहा है मामला, है तो मृदुला जी जो पहले भाव का बृहस्पति है वो भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। एक तरह से कहूं वो गुरु के बैठने की सबसे ज्यादा सुप्रीम सिचुएशन है, मतलब बेस्ट पोजीशन है वो। इससे ज्यादा बढ़िया बृहस्पति कहीं असर नहीं दिखाता पहले भाव के अलावा। तो बेस्ट पोजीशन में बैठ गया, पोते पोतियों का सुख देखता है ऐसा इंसान है। तो पोते पोतियों की शादी देखोगे तो मौज लो। तो गुरु लगन पे बैठ जाए, महिला के नवम में बैठ जाए, पोते पोतियों की शादी देखते हैं और जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता, रेस्पेक्ट होती है, अपने हिसाब से जीवन चलता है, थोड़ा हाथ में थोड़ी इंडिपेंडेंस भी होती है। बाकी तो ये संसार है, जीवन है, छोटी मोटी चिंताएं चलती रहती हैं। सबसे अच्छी बात है लगन पे बृहस्पति लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ देता है, मतलब आयु अच्छी कर देता है, आयुष्य भाव अच्छा कर देता है। तो मृदुला जी यू आर सो लकी, टेंशन ही मत लो, लगन पे गुरु आ गए, बस इतने में तो मौज है। क्योंकि ज्योतिष में लिखा है, फल दीपिका में भी लिखा है, वराह मीर में भी लिखा है, सब विद्वान एक मत है इस सूत्र के ऊपर कि कुंडली में अगर 100 दोष भी हैं तो उनको हरने की ताकत लगन में बैठा हुआ बृहस्पति रखता है। मतलब कुंडली में जो दोष होते हैं उनको भी वो रेक्टिफाई कर देता है। और एक और आप मजेदार बात करोगे, आप गलती भी कर दोगे ना तो एक बार ही हल्ला होगा, बाद में मामला सब दब जाएगा। बस जिंदगी में गलती भी कर दोगे कोई तो हल्ला तो होगा 2-4 दिन, फिर एकदम शांत हो जाएगा, मतलब जीवन आगे बढ़ता रहेगा। इट्स वेरी नाइस। हाँ सबराली जी।
ठीक है, के लिए उनके हाथ में तो त्रिशूल और 10 उंगलियों में चक्र थे गुरुजी। हाँ, जभी तो मैं कह रहा हूँ कर्म योगी। मैंने तो उनका हाथ भी नहीं देखा, मैंने उनकी कुंडली भी नहीं देखी, मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, मैंने तो आपके बताने पर। और मुझे तो आपके जो राहुल जी हैं और आपकी जो पुत्र वधू है उन्होंने भी नहीं बताया आपके हस्बैंड के बारे में। फिर भी मैं सिर्फ इस सूत्र के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू। तो यस, एंजॉय कीजिए। हाँ सबराली। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। मैं अभी फिलहाल थोड़ा बहुत ही समझ पा रही हूँ जो आप बता रहे हो, लेकिन मेरे पास ना कुंडली है नहीं मेरी। सबराली, तो यू आर अभी सो मतलब मैं लकी, ना मम्मी, यू आर सो लकी। नंबर एक बात तो कि आपने कम समझ पाए हो, ज्यादा समझना भी नहीं है पहली क्लास, है ना। इट्स योर फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, कल हाँ। अपनी जन्म पत्रिका प्रिंट से निकाल लीजिए, आप तो आईटी के लोग हैं तो हाँ जी। फटाफट निकाल लेंगे। नहीं, मैंने और मतलब फोन पे निकाला तो है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये काफी कोई कुछ बात नहीं, दिखा रहा है तो सॉफ्टवेयर अलग। लगन कुंडली होगी ना, देखिए कहीं लगन कुंडली लिख रखा हो तो। लग्न इसमें मतलब अब सॉफ्टवेयर भी कितने मतलब, इसमें नॉर्थ चार्ट लिखा हुआ है, बर्थ अब वही, चार्ट। हाँ हाँ, उसमें फर्स्ट में राहु आर्य राहु होता है ना, राहु दिखा रहे हैं। राहु भी होता है, रेट्रोग्रेड भी होता है ना, कोई बात नहीं। हाँ कल जी, कल आज जल्दबाजी मत करो, है ना। हाँ वैसे जी। तो मुझे इस समय याद नहीं है, मुझे आपके प्रियतम की तो याद है मुझे, है कि उनकी भी सिंह लगन की कुंडली है, ठीक है, तो हाँ वो कोई बात नहीं जी, है। हाँ। गौरव की तो मुझे याद। मेरी शायद हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेरे पास ना एक्चुअली है नहीं, मैं मैंने मम्मी के आई हुई कोई तो बात मैं नहीं, मंगवा लूंगी उनसे। कोई टेंशन नहीं। अमर जी, अमरदास जी, हाँ जी सर सर सर। जी अमरदास हाँ, जी, आप थोड़ा सा बताएं अपनी कुंडली के बारे में, मतलब लगन जो है वो क्या है क्या नहीं। थोड़ा थोड़ा समझाऊं मैं सर अभी। बहुत सुंदर आपका टिप्पणी, बहुत अच्छा लगा सर। तो जी, मेरा सर ये जो 1 नंबर है यहाँ पे, मैं वो हम लोग का तो कुंडली सर एक नंबर वो नहीं हाथ देखना से। अमर जी, सिर्फ हाँ ये ये, देखना है जहां पर लगन लिखा होगा आपके हाँ पास, पुराने स्टाइल से बनी हुई है तो लगन लिखा होगा, अंग्रेजी में निकाला कि तो असेंडेंट लिखा होगा। वहां पर क्या नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे ये लगन लिखा हुआ है, लगन। हाँ सर, वहाँ पे सर ये RA बोल के लिखा हुआ है और 11 बोल के लिखा हुआ है। हाँ यस, तो 11 नंबर है ना। हाँ सर। हाँ तो सिंपल है, आप कुंभ लगन, 11 नंबर की जो राशि होती है उसे एक्वेरियस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कुंभ राशि कहते हैं। यानी कि आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं, है कुंभ लगन मैंने घड़ा, सबको समाने की ताकत रखते हैं बड़ा। वैसे तो ये अकल्टिज्म के लिए बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। हाँ सर। व्यक्ति जो है जितना भी रहस्यवाद होता है इस संसार का, उसको सीखना चाहता है। ये दर्शन शास्त्र हाँ मतलब सर। फिलॉसफी जो है सीखना चाहता है, और चीजें सीखना चाहता है ना, जीवन मृत्यु से संबंधित भेद सीखना चाहता है, डिवाइननेस को सीखना चाहता है, भक्ति सीखना चाहता है, साधनाओं तंत्र साधनाओं में जाना चाहता है। बेसिकली इट्स वेरी गुड आल्सो। तो शनि देखिए कहाँ नंबर पे बैठा हुआ है, शनि जहाँ शनि बैठा है वहां क्या नंबर लिखा हुआ है बस। वहाँ पे 12वां स्थान में है सर, 12 12 लिखा हुआ स्थान है। नहीं, नंबर 12 लिखा है कि नहीं बस। हाँ 12 सर, 2 नंबर में 12 लिखा वेरी हुआ है। नाइस, तो इसे कहते हैं लगन का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वाणी हाँ के सर। स्थान में बैठा है। बहुत बढ़िया, तो ऐसा काम करोगे जो बोल करके करने वाला होता है। बोल करके हाँ करने सर। वाले में जैसे कोई चीज बेचना है, सेल्स का काम करना है, या किसी को टीच करना है, या हाँ सर। काउंसलिंग करना है, किसी को ट्रेनिंग देना है, ये सब हाँ बोल सर। करके करने वाले काम बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। इट्स वेरी गुड। बट यहाँ अमर जी थोड़ा लग्नेश कमजोर हो गया, वो आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लगन का हाँ सर। कमजोर होना फिर थोड़ा सा वो जो हम एक्सपेक्टेड गेन करते हैं उसमें थोड़ा कमियां आ जाती है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। कोई बात नहीं। ललित जी, जी जी सर। वो सकती हूँ। आपकी कुंडली है ललित जी हाँ आपके जी जी सामने। सामने पड़ी है जी। वेरी नाइस वेरी नाइस। ललित जी थोड़ा सा देखिएगा जहाँ लगन या असेंडेंट लिखा हुआ वहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है। सर लगन के आगे अंश लिखा हुआ है, राशि लिखी हुई है, नक्षत्र लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, स्वामी लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है। अरे ललित जी, इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। पहली बात तो हमने इतना ज्यादा नहीं देखना है, हमने जी सिर्फ ये देखना है ललित जी की वहां पर क्या नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेके 12 तक। तीन 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 लिखा है। यस,
इसका मुझे पता था आप इंटेलिजेंट आदमी हो। बुध का नमस्कार। लगन है आपका, बुध का लगन है, बुध का लगन ही इतना ज्यादा आगे सोचता है। देखिए नंबर 3 जो है, वैसे लगन में बहुत सारी चीजें होती है जो ललित जी ने कहा, डिग्री भी होती है, अंश भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, पर वो हमारा पार्ट नहीं है। अभी हम पहली क्लास है तो उलझ जाएंगे, जी जी बहुत डेप्थफुल चीज है। अभी आपने ललित जी समझना है, नंबर 3 जो होता है जेमिनी साइन होता है। जी जेमिनी जो होता है ये ड्यूअल नेचर का साइन है, इसमें ड्यूअलिटी का कंसेप्ट आता है। तो आप ये देखिए कि बुध ग्रह आपका कहाँ बैठा है, यानी क्या नंबर है जहाँ पे बुध प्लेस्ड है। सर 8वें घर में 10 नंबर लिखा हुआ है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ नंबर 10 लिखा हुआ है। और ललित जी यही कुंडली का ड्रॉबैक है। सूत्र है लगन का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। लगन का स्वामी जब 8वें में होता है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत स्मार्ट होता है, परंतु अपने आप में कंफ्यूजन महसूस बहुत करता है, अपने आप को डायरेक्शन लेस बहुत फील करता है, प्लानिंग बहुत सारी बनाता है पर उसको एग्जीक्यूट इतना स्ट्रांगली नहीं कर पाता। आप एक बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, किसी को सलाह देंगे तो आप किसी को भी करोड़पति बना सकते हैं। ललित जी दिमाग आपका बहुत स्ट्रांग जी है ना, पर मैं आगे चर्चा करूंगा। पर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कुंडली का, लगन का स्वामी अष्टम में जाना ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जी वो कहीं ना कहीं जीवन में, इसके बारे में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ आ बैल मुझे मार, कि जी व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद खत्म कर बैठता है या उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। जी तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। चलो आगे यात्रा चलेगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे, पर अब आगे से मैं जब भी आपसे पूछूंगा तो आपने ये याद रखना है कि आपका मिथुन लगन है और लग्नेश आपका अष्टम भाव में। ठीक है जी। संजय वर्मा जी। गुरु जी मेरे को भी पता लग गया, पूछ सकती हूँ मैं? कोई बात नहीं सोनाली, हैव ए पेशेंस, पूछूं? आऊंगा मैं, अच्छा बस हाथ रेज कर लो। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ नहीं, हमारे कर दिया मैंने। हाँ हमारे जी, दरबार में देर है अंधेर नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ संजय जी। अच्छा, ये असेंडेंट लिखा है, 12 नंबर लिखा है। वेरी नाइस संजय जी, आप 12 नंबर जो होता है ये याद रख लें, ये मीन राशि होती है, पाइसिस साइन, मतलब आपका असेंडेंट साइन पाइसिस है, मीन है, और इसका स्वामी जो है वो गुरु ग्रह होता है, जुपिटर होता है। तो आप जरा देखिए, जब आप देख रहे हैं तो आपका जुपिटर किस नंबर में है, मतलब मुझे 12 हाउस नंबर मत में ही है। बताइए, नंबर। अच्छा, लगन में ही बैठा है। हाँ वेरी नाइस, लगन का लॉर्ड 12 नंबर में बैठ जाए, वर्मा जी यू आर सो इंटेलिजेंट, आपका तो विजडम भी बड़ा स्ट्रांग है। पर एक दोष माना जाता है, जब भी मीन राशि का गुरु लगन में बैठ जाता है, इसे बोलते हैं हम केंद्राधिपति दोषा। केंद्राधिपति दोष का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत समझदार होता है, पर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, तो बहुत दूसरों को फायदा पहुंचाने में सक्षम होता है, पर स्वयं के लिए इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए, मतलब अपनी पूरी एफिशिएंसी का प्रयोग वो अपने लाइफ में नहीं कर पाते। वो आगे हम चलेंगे जब फिर चर्चा करेंगे। बहुत वेरी नाइस। परवीन सजलानी जी, हाँ प्रवीण जी, आप तो शायद जो उसमें थे, मेरे ख्याल से न्यूमरोलॉजी में थे आप प्रवीण जी। हाँ जी सर। हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ प्रवीण जी थोड़ा बताइए थोड़ा सा। बट सर मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, कुंडली वेरी वगैरह। नाइस वेरी नाइस, इट्स मीन यू आर आल्सो सो लकी हैं। कल आप निकाल के लेके आइए अपनी जन्मतिथि, ठीक है। सर कैसे निकालनी है पर ये? सिंपल, किसी भी आपने डाली, आजकल तो इंटरनेट जिंदाबाद की फ्री बर्थ चार्ट, वो आपको बहुत ऑप्शन दे देंगे, है ना। वो आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए, अपने सामने रखिए, या कॉपी पे अपने पेन से बना लीजिए, सो सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, मैं कल बना देती हूँ। संजना वासनानी जी। जी गुरुजी। हाँ संजना जी, आप कौन से हमारे उसमें है ज्योतिष के? आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी। हाँ ओके और मिरेकल वास्तु। वेरी नाइस। तो संजना जी आप बताइए थोड़ा, आपने अगर अपनी कुंडली सामने रखी है तो असेंडेंट में क्या लिखा हुआ है? गुरुजी कन्या लग्न है। हाँ वेरी नाइस, बुध का लगन है। बुध लगन वैसे इंटेलिजेंट होता है, जैसे ललित जी है उनका भी बुध का लगन है, आपका भी बुध का लगन है, वो मिथुन है, आप कन्या।
कन्या थोड़ा सा अलग टाइप का, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला लगन माना जाता है। ये भी दोहरे दिमाग का होता है, मतलब डबल माइंडनेस की बात को दिखाता है। और प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे आप लाइफ के अंदर, पर पर्सनल लाइफ के अंदर डबल माइंडनेस महसूस करेंगे, बट बाहर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो आपका ये मरकरी बैठा कहाँ है, देखिए थोड़ा सा बुध ग्रह पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है जहाँ बुध बैठा हुआ है? नंबर लिखा है गुरुजी। कौन सा? 8 नंबर। वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तीसरे हाउस में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। मेहनती बना दिया इसने, मेहनती बना दिया, हार्ड वर्कर बना दिया आपको। तो गुरुजी सूर्य के साथ बैठा है। वो कोई बात नहीं, उसमें अभी नहीं जाना है ना। अभी जाएंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी डिग्री घुस गए, वो घुस गए, नहीं, नो डाउट उसका अपना इम्पैक्ट है, मैं ये मना नहीं करता। इसलिए मैंने कहा आज मैं जो भी बात बताऊं उसको सच मत मानना, है ना। और वैसे भी मैं झूठी बातें बहुत बोलता हूँ ऑनलाइन है ना। पर्सनल बात मैं नहीं करता है, तारीफ करता हूँ, तो समझ जाना बात को, है तो उसको बहुत सच नहीं मानना। पर्सनल कंसल्टेशन लेने पे बहुत कड़वी कड़वी बात कह देता हूँ, वहां मामला कई बार उलट हो जाता है तो वो एक अलग बात है। बट वृश्चिक राशि में आपका गया, यानी कि थर्ड हाउस में चला गया। थर्ड हाउस में जब भी जाता है किसी का भी लगन का स्वामी, ये लाइफ में बिना मतलब का स्ट्रगल क्रिएट कर देता है और व्यक्ति को हार्ड वर्कर बना देता है। अच्छी बात यह है कि आदमी जज्बा नहीं छोड़ता मेहनत करने का, तो आप में जज्बा बहुत रहेगा हार्ड वर्क करने का, मेहनत करने का, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इट्स योर स्ट्रेंथ एंड एरिया। वेरी नाइस। संजय कुमार सिंह जी। हाँ गुरु जी, ये लग्न कुंडली सामने है, इसमें पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। वेरी नाइस। तुला लगन, तराजू हो, बिल्कुल माप तोल करके ही करते हो सारा काम, बहुत बढ़िया। शुक्र कहाँ पर है? शुक्र देखिए आप, शुक्र में 12 नंबर लिखा है, 12। अरे वाह, शुक्र तो उच्च का हो गया आपका, एक्सॉल्टेड हो गया। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। संजय जी जब भी अब हम दोबारा पूछेंगे तो आपने कहना है तुला लगन है और लगन का स्वामी मेरा शुक्र है, और शुक्र जो है उच्च का है, एक्सॉल्टेड है, मतलब बहुत पावरफुल है। राशि कौन सी हुई गुरुजी? राशि देखिए चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है आपका। अच्छा अच्छा, चंद्रमा भी 12वें में है। हाँ, तो राशि आपकी मीन राशि होगी, पाइसिस राशि। अच्छा, लगन तुला है, पाइसिस राशि। अच्छा अच्छा। उत्तम दास जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम उत्तम जी। जी, मेरा एसेंडेंट जो है वो कैंसर है। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी सेंसिटिव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इमोशनल, वेरी टची। जी। कल्पना प्रिय। चंद्रमा जो है वो कैप्रिकॉर्न में है, 21। कैप्रिकॉर्न, हाँ, नंबर 10 में, जहाँ नंबर 10 लिखा हुआ है। हाँ, 10 लिखा हुआ है। हाँ, सप्तम भाव में, 7th हाउस में। वेरी नाइस, इंदिरा गांधी की तरह हो गया ये तो मामला है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये लगन तो देखिए आपका उत्तम जी बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, पर बाद में देखना पड़ेगा ये कहाँ फंसा हुआ है। ये फंसा हुआ जरूर है नहीं, क्योंकि नहीं तो पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट देता है यहाँ का बैठा हुआ चंद्रमा। थोड़ा मैरिज के अंदर थोड़ा सा वो करता रहता है, पति पत्नी के बीच में हल्का फुल्का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, बट फिर भी कोई बात नहीं। ये आपको राइज करने की ताकत बहुत देता है, और आर्टिस्टिक लगन है आपका। थोड़ा सा म्यूजिक सुनते रहिए, घूमते फिरते जाइए, है घूमते फिरते रहिए, मौज करती रहिए। लाइफ में जितना एंजॉय करेंगे उतना सक्सेसफुल होंगे। वाटर का साइन है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिए, बहुत अच्छा आपने बताया। नवीन जी तो हमारे पुराने स्टूडेंट और ये काफी अच्छे जानकार है, इनको जानने की जरूरत नहीं है। विनय जी, विनय जी जयपुर से। विनय जी थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ विनय जी, विनय जी कुछ देखा आपने, आया समझ में पहला? हाँ सर, कुछ आया। 3 नंबर है सर। अरे वाह, बुध का लगन है। बुध है ना, ब्रेन का होता है। बुध मरकरी जो होता है ये ब्रेन से कनेक्टेड प्लेनेट है, यानी ब्रेन कितना ताकतवर होगा ये कुंडली में बुध ग्रह ही डिसाइड करता है। ओके ओके सर। तो बैठा कहाँ है ये बताओ विनय जी? ये मरकुरी। हाँ हाँ, कौन सा नंबर क्या लिखा हुआ जहाँ पे बैठा ये? लगन पे बैठा सर, 3 पे। अरे वाह वाह, पर यहाँ केंद्राधिपति दोष हो गया, ये इंटेलिजेंट बना के फंसा देता है बस चलो कोई बात नहीं, आगे चर्चा करेंगे। हाँ सवराली, आप बताइए। हाँ जी,
मैंने जो ये देखे लग्न के जो साइन है वो एरीज है। अरे वाह वाह, फाइटर हो एकदम, बहुत बढ़िया। देखिए मंगल कहाँ बैठा है? मंगल मंगल व मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है 9th पे शायद। नहीं, मंगल मार्स होता है, MAR। ओ सॉरी वो 7th पे है। हाँ, तो 7th में है तो तुला है, मतलब नंबर 7 लिखा हुआ है वहां पे जहाँ मंगल हाँ बैठा जी लिब्रा लिखा है, तुला हाँ, राशि। हाँ जी। देखिए सबराली, आप मेष लगन की हैं और मेष लगन फ्रेंडली फाइटर होता है, दिल से नहीं लड़ना चाहता किसी से, पर वो अपना टाइम पास करने के लिए लड़ लेता है ना, मूड फ्रेश करने के लिए भी लड़ लेता है कई बार, तो समझाऊंगा गौरव को, भाई कभी लड़े तो ये समझना मूड फ्रेश कर रही है, वो टेंशन मत लेना कभी, वैसे वो भी फाइटर है, तगड़ा है गौरव, जो है उसका सिंह लगन है। वेरी नाइस। तो आपने अब याद रखना है सबराली कि आपका लगन मेष लगन है और लगन का स्वामी सप्तम भाव यानी कि 7वें भाव में बैठा हुआ, ठीक है। मार्स मतलब लिब्रा तुला वाला है ना? नहीं, हाँ बस ये याद रखना, लगन 7वें भाव में बैठा है, हाउस ऑफ मैरिज में बैठा है, हाईली एनर्जेटिक, वेरी नाइस। अंकुर जी। धन्यवाद। अंकुर जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार अंकुर जी, नए नए शिष्य बने हैं, तो बताइए अंकुर जी, आपके सामने जन्म पत्रिका है तो उसमें क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे, जहाँ लगन लिखा हुआ है, कुछ आया आइडिया? नहीं तो कल बात कर लेंगे। मैंने कुंडली में वो खोल रखा है, लग्न चार्ट खोला हुआ है। वेरी इसके नाइस। अंदर वीनस है 4 नंबर। नहीं, 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 4 नंबर जो होता है ना, आप याद रखना अंकुर जी, आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं और कर्क लगन का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा, यानी जब मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को लगन का स्वामी, यानी वो पूरी कुंडली का स्वामी है, ये समझ लो, मतलब वो पूरा MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है आपकी, मतलब आपकी पूरे जीवन का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है आपकी लाइफ का, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, क्योंकि सारी लॉन्जिविटी वहीं से टिकी हुई है, सारी हेल्थ वहीं पर टिकी हुई है। तो अंकुर जी देखिए, चंद्रमा कहाँ बैठा है आपका? राहु के साथ तीसरे हाउस में। हाँ, बहुत 6 बढ़िया नंबर है, में। बहुत बढ़िया। नहीं, किसमें? 6 नंबर में। 6 नंबर में। हाँ, तो तीसरे भाव में चला गया, बहुत बढ़िया। तो आपने याद रखना, लगन का स्वामी तीसरे भाव में है, और अभी छोटे गुरुजी जो है ना, उर्मी जी भी हैं, तो उनसे थोड़ा सा संपर्क स्थापित कीजिए और उनसे सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए। छोटे गुरुजी से थोड़ा समझता हूँ जी, आपकी क्लास तो छूट गई, थोड़ी तबीयत खराब थी तो डेंटिस्ट के जाना पड़ गया। नहीं, कोई बात नहीं, छोटे गुरुजी इंटेलिजेंट है, वो उनसे आप पूछता सलाह मशवरे करते रहिए, ठीक है जी। आपके लिए यही राय है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। आप you. सभी से मैं गुजारिश करूंगा, आप इस क्लास के बारे में, जो नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, अपने अपने ग्रुप में सारा फीडबैक दीजिए, कैसा अच्छा लगा, क्या नहीं लगा आपको, कैसा आप चाहते हैं, कैसा नहीं चाहते हैं, है ना, वो मुझे फीडबैक दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे इसी समय, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। थैंक यू। अब मिलते हैं 8:30 बजे वास्तु वाली क्लास में, ठीक है। आप कहो तो मैं ले लूं क्या आज की क्लास, और आप कहो तो कमल जी को कहूं? आप ही ले लो गुरुजी। बस ठीक है, फिर आने दो, आज धुआंधार चलने दो, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम।